लव FM। दिल्ली के उस छोटे से फ्लैट में जो कभी सुनीता की सादगी और अब निशा की चमक से बांटा हुआ है, अर्जुन मेहरा की दोहरी जिंदगी पूरी तरह बेपर्दा हो चुकी है। सुनीता और निशा जो पहले एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब दोस्त बनकर अर्जुन को उसकी चालाकी का सबक सिखाने को तैयार हैं। क्या होगा जब दोनों औरतें न सिर्फ अर्जुन को सबक सिखाएंगी बल्कि उसे हमेशा के लिए छोड़कर अपनी राह चुन लेंगी? आइए इस कहानी का आखिरी और सबसे दमदार पड़ाव देखते हैं। सुनीता रसोई में चाय छान रही है। उसकी नीली साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ है। निशा लिविंग रूम में अपने लैपटॉप पर डिजाइन से स्क्रॉल कर रही है, लेकिन उसकी नजर बार बार सुनीता की तरफ जाती है। अर्जुन सोफे पर पड़ा तकिए से मुंह ढककर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों औरतों की मौन जंग उसे चैन नहीं लेने दे रही। निशा जी, चाय लीजिए, गांव की स्टाइल वाली, अदरक और इलायची वाली। शायद आपके लाटे से बेहतर ना लगे, लेकिन दिल को सुकून देती है। चाय ठीक है, ट्राई करती हूँ। वैसे तुम्हें इतनी सुबह इतना सब कुछ करने की आदत कैसे पड़ी? मैं तो भी मशीन के बिना आधा दिन बर्बाद कर देती। गांव में सुबह सूरज के साथ उठना पड़ता था। माँ कहती थी, सुनीता, घर की रौनक औरतों के हाथ में होती है। वैसे आपकी ये डिजाइन्स बहुत खूबसूरत है। सच में? मुझे लगा तुम्हें ये सब नकली चमक लगता है, लेकिन थैंक्स, तुम्हारी चाय भी बुरी नहीं है। पहली बार दोनों के बीच तनाव की जगह एक हल्का सा रिश्ता बनने लगता है। अर्जुन जो आधा सोया हुआ था, एक आंख खोलकर देखता है और भौहें चढ़ाता है। ये क्या? अब ये दोनों चाय पीकर दोस्ती करेंगी? मुझे तो लगा था ये जंग और चलेगी। मुझे लगता है हम दोनों ही बेवकूफ बने। अर्जुन जी ने हम दोनों को धोखा दिया। मैं उनकी बीवी हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता था, और आपके साथ उन्होंने सिंगल होने का झूठ बोला। सच कहूं तो सुनीता, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब लगता है हम दोनों ही एक नाव में हैं। अर्जुन ने मेरे साथ भी खेल खेला। मैंने सोचा था वो मेरे लिए सीरियस है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाएं। वो सोचते हैं कि हम आपस में लड़कर उनकी जिंदगी आसान करेंगे, लेकिन अब नहीं, हम उनकी चालाकी का जवाब देंगे। वाह गाँव वाली, तुम में तो दम है। डील। चलो अर्जुन को दिखाते हैं कि हम औरतें मिलकर क्या कर सकती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। सुनीता की सादगी और निशा का आत्मविश्वास अब एक खतरनाक जोड़ी बनने वाला है। अर्जुन जो अब पूरी तरह जाग चुका है, घबराहट में सोफे से उठता है। रुको, तुम दोनों क्या बात कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? अब असली मजाक शुरू होगा। अर्जुन मेहरा, तैयार रहो। अर्जुन की कंपनी में आज एक बड़ा क्लाइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें निशा की डिजाइन लाइन लॉन्च होनी है, लेकिन सुनीता और निशा ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जो अर्जुन को उसकी गलतियों का आईना दिखाएगा। ऑफिस की चमकदार दीवारों और कॉन्फ्रेंस रूम में अर्जुन अपनी टाई ठीक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही है। बस ये प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, फिर मैं सुनीता को मनाऊंगा और निशा को भी। मैं तो अर्जुन मेहरा हूं, सब संभाल लूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट्स बैठे हैं। निशा प्रोफेशनल लुक में अपनी डिजाइन्स की फाइल्स सजा रही है। तभी दरवाजे पर सुनीता दाखिल होती है, एक खूबसूरत कांजीवरम साड़ी में, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए, आत्मविश्वास से भरी हुई। नमस्ते जी, मैं सुनीता मेहरा, अर्जुन जी की पत्नी। आज आप सबके लिए मैं गांव की स्पेशल मिठाई लाई हूँ। मेरे पति की मेहनत और हमारा प्यार दोनों इस प्रोजेक्ट में लगा है। वाह क्या बात है अर्जुन, आपकी पत्नी तो कमाल है। सुनीता तुम यहाँ? मिठाई मतलब? हाँ बिल्कुल, मेरी प्यारी बीवी। और अब मेरी डिजाइन्स देखिए, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि सुनीता कुछ कहे, जो हमारी सच्चाई की कहानी है। सुनीता मंच पर आती है और निशा प्रोजेक्टर चालू करती है। अर्जुन की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अब की एक कहानी बयान करती हैं, हल्के फुल्के अंदाज में, जो अर्जुन की दोहरी जिंदगी को उजागर करती है। स्लाइड वुड, अर्जुन का डबल रोल, घर वाली और बाहर वाली, एक कार्टून स्टाइल इमेज जिसमें अर्जुन एक तरफ साड़ी वाली औरत को फूल दे रहा है, दूसरी तरफ ड्रेस वाली को कॉफी। स्लाइड 2, झूठ की मीटिंग्स, ऑफिस या डेट्स, अर्जुन के बहानों की लिस्ट, क्लाइंट मीटिंग, गांव में फैमिली, बिना पर्सनल चैट्स के। स्लाइड 3, सबक, सच्चाई ही असली स्टाइल है। सुनीता और निशा की तस्वीर, हाथ में हाथ डाले मुस्कुराते हुए। जी, ये कहानी मेरे पति की है। वो सोचते थे कि दो औरतों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन आज
मैं और निशा जी एक साथ खड़ी हैं, न सिर्फ उनकी सच्चाई दिखाने बल्कि ये बताने कि औरतें सिर्फ प्यार या गुस्से की मोहरें नहीं होती। और मेरी डिजाइन्स वो इस प्रोजेक्ट का दिल है। लेकिन आज का असली मैसेज है सच बोलो, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है। ब्रावो, ये तो अब तक की सबसे अनोखी प्रेजेंटेशन थी। अर्जुन, तुम्हारी पत्नी और ये डिजाइनर क्या जोड़ी है। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। ये क्या हो गया? सुनीता, निशा, प्लीज ये मजाक बंद करो। मैं सबके सामने मर गया। अर्जुन की हालत पतली हो चुकी है। सुनीता और निशा की जोड़ी ने न सिर्फ उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी, बल्कि क्लाइंट्स को भी इम्प्रेस कर दिया। निशा की डिजाइन्स और सुनीता की सादगी ने मिलकर प्रोजेक्ट को हिट कर दिया। लेकिन अर्जुन की चालाकी अब सबके सामने नंगी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद अर्जुन थका हारा घर लौटता है। उसे लगता है कि शायद अब सुनीता और निशा उससे और नाराज होंगी या शायद उसे माफ कर देंगी। लेकिन फ्लैट में मंजर कुछ और है। लिविंग रूम में सुनीता और निशा साथ बैठकर चाय पी रही हैं, हंस रही हैं। तुलसी का पौधा अब भी अपनी जगह है, लेकिन पास में निशा का एक डिजाइनर लैंप सजा है। मेज पर 2 सूटकेस रखे हैं, एक सुनीता का, दूसरा निशा का। ये क्या? तुम दोनों साथ में? और ये सूटकेस? जी, हमने फैसला कर लिया है। आपने हम दोनों को धोखा दिया, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा। हम दोस्त बन गए और अब हम दोनों इस घर को और आपको छोड़कर जा रहे हैं। अर्जुन, तुमने सोचा था कि तुम हम दोनों को मैनेज कर लोगे, लेकिन सच ये है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपनी डिजाइन्स और करियर के साथ आगे बढ़ रही हूँ और सुनीता, वो अब अपनी जिंदगी जिएगी। मैं गलत था। मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया। सुनीता, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, और निशा, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान समझा। प्लीज मुझे एक मौका दो। मौके वो कमा सकते हैं जो सच बोलते हैं। मैंने आपके लिए अपना गांव, अपनी दुनिया छोड़ी, लेकिन अब मैं समझ गई, मेरा आत्मसम्मान उस प्यार से बड़ा है जो झूठ पर टिका हो। मैं करनाल वापस जा रही हूँ और वहाँ से नई शुरुआत करूँगी। और मुझे तुम जैसे झूठे की जरूरत कभी थी ही नहीं। मेरे डिजाइन्स ने आज क्लाइंट का दिल जीत लिया और अब मैं दिल्ली से बाहर एक नई ब्रांच के लिए जा रही हूँ। लेकिन सुनीता, ये दोस्ती पक्की है। तो मेरा क्या होगा? तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ रही हो? सोफा संभालो अर्जुन जी। सुनीता और निशा अपने अपने सूटकेस उठाती हैं और दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। सुनीता एक बार पीछे मुड़कर तुलसी के पौधे को देखती है, फिर बाहर निकल जाती है। अर्जुन फ्लैट के बीचों बीच खड़ा सिर झुकाए खालीपन महसूस करता है। उसका झूठ उसे इस खाली घर और सोफे तक ले आया। निशा जी, मैं आपके साथ डिजाइनिंग सीखना चाहती हूँ। शायद मेरी सादगी आपके कपड़ों में नया रंग लाए। डन। और मैं तुमसे वो चटनी बनाना सीखूंगी। डील। मैंने सब खो दिया, लेकिन शायद ये मेरी सजा है। फ्लैट में सन्नाटा छा जाता है। सुनीता और निशा ने न सिर्फ अर्जुन को उसकी गलती का एहसास दिलाया, बल्कि एक दूसरे में एक अनमोल दोस्ती पाई। सुनीता अब करनाल में अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी, शायद डिजाइनिंग सीखते हुए अपनी सादगी को नया रूप देगी। निशा अपनी डिजाइन्स के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन अब वो जानती है कि उसका असली प्यार उसका करियर और उसकी दोस्ती है। और अर्जुन, वो अकेलेपन के साथ अपनी गलतियों का हिसाब करेगा, शायद एक दिन सच की राह पर चले। कहानी खत्म होती है, लेकिन 2 औरतों की नई शुरुआत के साथ, क्योंकि जब सच्चाई और दोस्ती साथ हो तो कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। हेलो दोस्तों, हमारे नए चैनल देसी कहानियाँ हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप लव FM की कहानियाँ स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। अभी हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लव FM।